हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ये रीडिंग आप सुबह देख रहे हों, दोपहर में देख रहे हों, शाम को देख रहे हों या रात को देख रहे हों। तो जब भी देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। अपने पर्सन को इमेजिन करके रीडिंग देखना शुरू किया कीजिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से आपके पर्सन की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाएँ। 5 कार्ड। सबसे पहला कार्ड है द वर्ड विद द फूल। जय महादेव, शिव शंभो। कहाँ हो मेरे बाऊ? जब पापा को याद करो टावर का कार्ड आ जाता है। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कुछ ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। करंट एनर्जी में ये उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये अभी तक झेल रहे हैं। कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी हानि, कोई बुरी खबर, कोई टावर मोमेंट, कुछ ऐसा जो कि सडन हुआ हो और ये उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। कुछ सिचुएशन ख़त्म भी किया है इन्होंने, ऐसा लग रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है Seven of Wands, Knight of Wands and Ace of Swords। आपके पर्सन की एनर्जी में ऑब्स्टेकल्स से बाहर आते हुए सक्सेसफुली नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। द वर्ड मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल और कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट किया है सक्सेसफुली। द फूल को डेथ ने क्लैरिफाई किया। हमेशा डेथ को द फूल को डेथ। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों से अपने संबंध ख़त्म किए हैं आपके पार्टनर ने, पूरी तरह से ख़त्म किए हैं। स्पेशली यहाँ फैमिली का कार्ड है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था या थी तो ये उस सिचुएशन से मूव कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना, ऑलरेडी ख़त्म किया है कुछ चीज़ें और अब झेल रहे हो सिचुएशन को, तो ये ऑलरेडी ख़त्म हुआ है, ऐसी एनर्जी है। द चैरियट को 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। मूवमेंट है, इन्होंने मूव कर लिया है झगड़ा उगड़ा करके। कहाँ मूव किया है, क्या ख़त्म किया है, कैसा टावर मोमेंट है ये। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है। इनकी एनर्जी आज बहुत अजीब है, बहुत हैवी है। आपके पर्सन कार्मिक लेसन्स लर्न कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ विद 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लंबा समय लगा दिया, बट अब इनके पास इतना करेज है
कि ये इस सिचुएशन को फेस कर सके। देखिए, भगवान भी बहुत ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी देखते हैं कि इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जब देख लेते हैं कि हाँ इतनी हिम्मत है, तो फिर वो सिचुएशन आपके सामने भेजते हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अभी हम एम्परर को क्लैरिफाई करेंगे, जो कि छुप गए थे। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। एम्परर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है। एक तरफ प्यार है, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और एक तरफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इस थर्ड सिचुएशन के कारण। आपके पर्सन की लाइफ में ये जो भी कार्मिक डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये यही कार्मिक डिस्ट्रक्शन है। लवर्स के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन को बैलेंस बनाकर चलना आपके पार्टनर की इच्छा थी कि सब लोग खुश रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए, बट ऐसा हो नहीं पाया है। चैलेंजेस आए हैं और भयंकर रूप से आए हैं चैलेंजेस, जिसके बाद परिणाम स्वरूप इन्हें मूव करना पड़ रहा है इस सिचुएशन से। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है आपके पर्सन के। सेटलिंग, रिलैक्स, इंडिविजुअलिटी, ओके, एंटिसिपेशन, द एक्स। बॉटम ऑफ द डेक से है गिफ्ट्स। देखिए, सबसे पहला तो करंट फीलिंग्स में ओवरऑल एनर्जी में गिफ्ट आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है, लव ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। तो अगर आपकी ये शिकायत थी आपके पर्सन से, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपके लिए इससे बेटर गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता। कौन सा कपल होगा जिसे कॉन्फ्लिक्ट पसंद होगा, जो ये चाहता होगा कि उसका स्पाउस या उसका बॉयफ्रेंड या उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी वाइफ उससे कॉन्फ्लिक्ट करती रहे। सबको सुकून पसंद आता है, सबको हैप्पी गो लकी वाले लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जिसकी वाइब्रेशन हाई होगी वो हमेशा आपको मुस्कुराता हुआ दिखेगा, खुश दिखेगा, चाहे उसके ऊपर लाख विपत्ति आई हो, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान नहीं हटती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि इनके लिए यही बेस्ट गिफ्ट है। अब जैसे आपको कहा जाए कि आपके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या है, तो हो सकता है कि आप ये कहें कि मैं अपने पार्टनर से पिछले 6 महीने से बात नहीं की हूँ या नहीं किया हूँ, या मैं 1 साल से बात नहीं की हूँ या नहीं किया हूँ, और मुझे उसकी एक कॉल रिसीव हो जाए, मैसेज रिसीव हो जाए, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर गिफ्ट का मतलब गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट का मतलब आपके लिए वो चीज़ है, वो सिचुएशन है जो आपको खुशी दे दे, आपके चेहरे पर बिल्कुल रौनक आ जाए, शाइन आ जाए। तो ये वाला कुछ ये प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारी एनर्जी है। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आपको ये कहना चाह रही है कि ये किसी भी सिचुएशन में एडजस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है। जैसे अगर आप मैरिड कपल हैं, आपकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, ये सेटल करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं और थर्ड पार्टी इनको डिवोर्स नहीं दे रही, या थर्ड पार्टी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये ना इस टाइप की एनर्जी में नहीं है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ ले दे के रिजॉल्व कर लें। ये इस सिचुएशन में है कि मैं नहीं सेटल करूँगा या नहीं करूँगी, जो रास्ता गलत है उस पर मैं कदम रखूँगा ही नहीं या रखूँगी ही नहीं। साथ ही साथ ये नहीं चाहते कि आप जो डिज़र्व करते हो उससे कम आपको मिले, आप एडजस्ट करो या ये एडजस्ट करो। इन्हें ऐसा लगता है कि जो डिज़र्विंग है उसके हिसाब से ही उसको
लाइफ में चीज़ें मिलनी चाहिए। तो अगर 1% भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये गलत पर्सन के साथ हैं, तो ये आपको मुंह पे कहेंगे इस टाइम पे कि तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसको सुधार लो वरना तुम मुझे खो दोगी या खो दोगे, ये वाली चीज़ें। इसके अलावा आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में फीलिंग्स की बात करें तो अगर ये आइसोलेटेड हैं या ये आराम से लेटे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इनके सबकॉन्शियस में एक तरफ आप ज़रूर चल रहे हो। आपकी बातें, आपका वॉक, आपका स्माइल, आपकी आइज़, हर चीज़ इन्हें अट्रैक्ट कर रही है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में पॉजेसिव भी आपको कंपेयर टू अदर डेज ज़्यादा दिखेंगे। पॉजेसिव इसलिए दिखेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा चेज़र वाली वाइब्रेशन में थे, बट अब आप रनर वाली वाइब्रेशन में हो, या आप कह लो आप बैलेंस्ड हो। तो अगर आप बैलेंस्ड हो तो आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो ये मुझसे बात नहीं कर रही या नहीं कर रहा, उससे बात कर रहे हैं। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। इन सब बातों को लेकर छोटी मोटी खिटपिट हो सकती है। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे लाइफ में आगे क्या करना है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे अपनी ड्यूटी कैसे निभानी है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। इस तरह की जो सिचुएशन है, इस पर बहुत डीप एनालिसिस आपके पर्सन करते हैं, भले ये किसी से शेयर करें या ना करें। साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर के साथ आपका बैडली ब्रेकअप हो चुका है, आपके एक्स पार्टनर रहे हैं या आपके एक्स स्पाउस रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड एनर्जी ये है कि उनके मन में भी ये भावना है कि क्या चीज़ें वापस ठीक हो सकती हैं, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है। तो अगर कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग डिवोर्स लेते हैं और डिवोर्स लेने के 1 हफ्ते बाद ही ऐसा लग जाता है कि अब तो मैं कभी नहीं मिल सकता या कभी नहीं मिल सकती, तो वो वापस खींचे चले आते हैं और वापस से रीमैरिज करते हैं उसी व्यक्ति के साथ। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे एक्स जो भी हैं आपके, या उनकी लाइफ में अगर कोई एक्स है, तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ताकि वो क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में आ सके। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ चेक करेंगे इमीडिएट एक्शन। नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है एंजल्स? नो कांटेक्ट वालों की तरफ 2-2 कीप पेशेंस। कितना पेशेंस एंजल्स, कर दो कुछ चमत्कार। जितने भी नो कांटेक्ट में हैं उनकी बात हो जाए। ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। अभी 2 दिन लगेंगे और 2 दिन पेशेंस रखिए। यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ब्लॉकेज की एनर्जी है। ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, इंडिगो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ड्रेसेस या वॉलपेपर्स। और इंडिगो कलर के अगर आपके पार्टनर ने कोई ड्रेस पहना हुआ है तो उस इमेज को देखकर मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 दिन आपके पर्सन के लिए हैवी हैं, इसीलिए आपको पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। आपके पर्सन एक साइकिल एंड करके पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मूविंग ऑन की एनर्जी है विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इन्हें ताकत डिवाइन की तरफ से मिल रही है। जो निर्णय ये नहीं ले सकते थे वो निर्णय ये स्वयं के बेसिस पे लेंगे या लेंगी आने वाले 2 दिन के अंदर। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है अभी आपको। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है? जो लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, आपके पर्सन तो गुड न्यूज़ देंगे आपको। ये आपसे कुछ ऐसे मैसेज कर सकते हैं कि मैंने अपने परिवार को मना लिया है, मैंने उनको बता दिया है तुम्हारे बारे में, अब मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं है। या तो फिर ये आपको ये भी कह सकते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हमारी मर्ज़ी से ही शादी होगी, अपनी मर्ज़ी से करोगे तो हम तुमसे दूरी बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन द फूल की एनर्जी में है कि मैं तो वही करने वाला हूँ या करने वाली हूँ जो मेरा मन कहेगा,
बिकॉज़ यहाँ राहु है, राहु डिज़ायर है, राहु भूख है, हंगर है। तो इन्हें जो भी विश पूरी करनी होगी ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आने वाले 4 दिन के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो कमिटमेंट मिलेगा या आपको ऐसी क्लैरिटी देंगे कि यार मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, लेकिन मेरे परिवार की तरफ से उम्मीद मत रखना, मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी इसकी गारंटी मेरी नहीं है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है। कल माइक में आवाज़ नहीं आ रही थी ना, क्योंकि मैं माइक लगाना ही भूल गई थी। मतलब मेरे कॉलर में माइक लगी हुई थी बट वहाँ नहीं लगी थी। हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली कॉल आ गई थी, जैसे ही कॉल आई तो मैंने निकाला उसको, माइक को मैंने कॉल रिसीव किया और फिर वापस रीडिंग शुरू कर दी। तो जब रीडिंग शुरू कर दी तो मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने माइक लगाया ही नहीं। तो इस वजह से कल आवाज़ दोनों ही वीडियो में, क्योंकि मैं कल सुबह सुबह ही बनाई थी दोनों वीडियो, फिर मैं निकल गई थी, आप लोगों को बताया ही था मैंने। कई लोग बोल रहे हैं कि मैम छोटी तुलसी की माला आप दिखा दो जो पहना जाता है, धारण किया जाता है, तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगी। ठीक है, देखूंगी, नहीं तो रात में ही बना दूंगी। माला कैसे ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में माला दिए हुए हैं, आप मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी पे ऑर्डर कर सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर आ चुके हैं, काफ़ी ऑर्डर जा भी चुके हैं। आप लोगों का सबका रिव्यू भी आ रहा है, सब पहन के फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप लोग उस माला को अच्छे से रखना, अच्छे से जाप करना, अगर जाप के लिए लिया है तो, अगर धारण करने के लिया है तो सात्विक तरीके से उसको यूज़ करना। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर है, ये वो समय चल रहा है जब आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइनमेंट में लेके आना है। हाउ टू गेट अलाइन विद यूनिवर्स, विद योर डेटी, विद योर ईस्ट, विद योर कुल देवी और कुल देवता। इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं जिससे कि आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी कि अपने एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, मेडिटेट कैसे करना है, और मेडिटेशन के बिना आप अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। तो जब आप अपने चक्रास को हील करेंगे, अपने ब्लॉकेजेस को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपका हार्ट चक्र ओपन होते ही आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। जब आपका रूट चक्र ओपन होता है तो आपको अबंडेंस रिसीव होती है। आप किसी भी तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपको किसी के आगे नहीं जाना होता। प्लस आपको नीचे से रिलेटेड कोई भी रोग, नाभि के नीचे के कोई भी रोग परेशान नहीं करते हैं। अगर आपका रूट चक्र हील हो गया है तो आपका मूलाधार एक्टिवेट हो गया है। मूलाधार जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है। फिर सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जब आप अलाइनमेंट में आते हैं तो आपका माइंड, बॉडी, सोल तीनों ही सुकून में आ जाता है, तीनों ही एनर्जी फील करता है और तीनों ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। माइंड एक्टिवेट होगा, बॉडी एक्टिवेट होगी और सोल एक्टिवेट होगी। तीनों चीज़ें जब आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी तो आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। पहले के ज़माने में लोग हज़ारों साल, कई 100 साल तपस्या करते रहते थे, तब जाके जो चीज़ें मिलती थी। कलयुग में आप 21 दिन, 51 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप कर लो तो आपको ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी को इंस्पिरेशन मानते हैं, वेल एंड गुड। आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन आपको अगर कोई इंस्पायर कर रहा है किसी अच्छी चीज़ के लिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए, तो उसको फॉलो करो।
बट अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि कोई किसी नेगेटिव कार्य के लिए आपको उकसा रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है, तुरंत उसको छोड़ दो। कहीं ना कहीं कई लोग नेगेटिव चीज़ों के लिए भी इंस्पायर करते हैं, जैसे कई लोग बहुत प्रमोट करते हैं वशीकरण को, ब्लैक मैजिक को, इन सब चीज़ों को, ठीक है। कई लोग उसकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतना पैसा दे देंगे और हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा पार्टनर मेरे प्यार में दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा हमारे प्यार में, या फिर वो अपने जो भी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसको छोड़कर आ जाएगा। देखो, आपकी डेस्टिनी पहले से निर्धारित होती है। कौन कब आपकी ज़िंदगी में आएगा, कौन कौन से कार्मिक लेसन्स लर्न कराएगा और कौन कब चला जाएगा, ये सब डेस्टिन्ड होता है। और अगर आप किसी इस तरह के इंस्पिरेशन को लेकर एक्शन लेते हो, किसी तांत्रिक से वशीकरण कराना, ये कराना, वो कराना, तो ये जो भी क्रियाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। अगर कोई सिद्ध है तो वो ये सारी क्रियाएं कर सकता है या कर सकती है, लेकिन जब ये क्रियाएं होती हैं तो ये एक बैड कर्मा क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो उन चीज़ों को जो डेस्टिन्ड नहीं है। उसके बाद बैड कर्मा के साथ साथ ये टेम्प्रोरी सल्यूशन होता है, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी काटी जा सकती हैं, तो 10 दिन में काटी जा सकती हैं। अगर उस सामने वाले को ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो वो स्वयं ही उसको काट सकता है, उसको किसी और की नीड भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें टेम्प्रोरी होती हैं, ठीक है। तो किसी के इंस्पिरेशन पे एक्शन लेना ये आपके बस में है। कौन सी चीज़ आपको सही लग रही है, कौन सी चीज़ गलत लग रही है, कौन सा माध्यम सही है, कौन सा गलत है, ये जज करना आपके हाथ में है। तो आप एफर्टलेसली उस सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं अगर आपका दिल, आपका इंट्यूशन कह दिया कि ये सही है, ठीक है। लास्ट मैसेज है ड्रीम्स। आजकल ड्रीम्स के बड़े कार्ड आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड में भी बहुत सारे ड्रीम्स के कार्ड आ रहे हैं। ड्रीम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ज़्यादातर एंजल्स, जो भी एंजल्स हैं या स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके ईष्ट हैं, आपके कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, ये कैसे पहुंचते हैं आपके सामने प्रकट होके तो नहीं दिखा देंगे, वरना आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, है कि नहीं। उनका तेज आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में वो कौन सा माध्यम चुनते हैं? कई बार वो स्पिरिट एनिमल का माध्यम चुनते हैं, कई बार वो किसी गुरु गाइड, किसी स्पीकर के थ्रू आपके पास पहुंच जाते हैं, किसी उनके ज़ुबान पर बैठकर आप तक पहुंचा दे जो भी पहुंचाना है। कई बार ड्रीम चैनलिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। ड्रीम चैनलिंग आपके सपने में आकर आपको चैनल कर देना, ये गलत है, ये सही है, तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ये मंत्र जाप करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आप ड्रीम से देखते हो। कई बार भविष्य, कई बार पास्ट, सब कुछ आप देख लेते हो। तो ड्रीम एक ऐसा माध्यम है जो आपको जोड़ता है, किससे? स्पिरिट वर्ल्ड से। सो इसलिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, गहरी नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि गहरी नींद में ही आपको स्वप्न आते हैं। और अपनी तरफ से जो लोग एक्टिव होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या जिनकी सोल एक्टिव होती है, वो उन चैनलिंग को पकड़ लेते हैं, डिकोड भी कर लेते हैं। तो इसलिए आपको एक्टिव होना भी ज़रूरी है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।